हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अच्छा कर रहे होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ये है पॉलिटी के वन लाइन के आंसर्स। आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं एक पेन लेता हूँ। The Indian Constitution had taken the plan of the Indian Federation from whose constitution? जो भारत का संविधान है उसने जो प्लान लिया था इंडियन फेडरेशन का, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? तो इसका आंसर है कनाडा। कनाडा। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कॉन्स्टिट्यूशन। कितना टाइम लगा था बनने में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। किसे कहा जाता निर्माता? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, BR अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इमरजेंसी के लिए जो प्रोविजन है आपातकाल के लिए, वो कहाँ है? किसमें है ये? GOI एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है 1935, जिसमें कि ये कहता है इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे इंडिया को इंडिया कहा गया? तो आंसर आर्टिकल 114। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज सीन इन इंडिया? किस कौन सा फेडरलिज्म इंडिया में सीन किया जाता है? फॉर्मिंग स्टेट्स बाय फॉर्मिंग एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन के साथ साथ आप स्टेट्स को फॉर्म करो। ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया? भारत कैसा है? कंट्री है, कैसा देश है? डेमोक्रेसी, जहाँ रूलर्स जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पे हम चुनते हैं कि हमारा जो होगा बंदा कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जो हमारे बिहाफ पे, हमारे लिए पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में हमारे लिए हमारी बात रखेगा। ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री है। एक होता है आपके एरिया का MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा होता है आपके एरिया का MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो MP होगा वो कहाँ बैठेगा? पार्लियामेंट में। जो MLA होगा वो कहाँ बैठेगा? स्टेट असेंबली में। स्टेट असेंबली में। ठीक है। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम? भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहाँ से अडॉप्ट किया गया? इंग्लैंड का। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का फर्स्ट सिटीजन किसे माना जाता है, तो वो है प्रेसिडेंट। अभी कौन है प्रेसिडेंट अपने? रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे वो? बिहार के गवर्नर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। which type of government is based on fair and free elections in which there is a free chance of losing the incumbent? कौन सी गवर्नमेंट है जहां पे लिखा हुआ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब इलेक्शन जो होना चाहिए वो डर के बिना होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? करंट होल्डर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कि इस टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टी को होल्ड कर रहा है या पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर रहा है, उसे कहते हैं करंट इनकम्बेंट। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में करंट इनकम्बेंट कौन है, तो BJP, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर कैन बी इशूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के ऑर्डर इशू किए जाते हैं? इसका आंसर है 5। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट टू लाइफ इज अ, भारत के संविधान के अनुसार राइट टू लाइफ क्या है? जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ईच एंड एवरी सिटीजन हैव गिवन देयर ओन राइट्स। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। हु कैन इम्पोज अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स? किसके पास पावर है जो इम्पोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट में? वो है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही जो है वो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी? कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का
जो अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी होती है छुआछूत। गांधी जी इसके लिए बहुत लड़ाई किया था उन्होंने। द राइट टू वोट इज रिलेटेड टू विच कैटेगरी, राइट टू वोट किस कैटेगरी से रिलेटेड है, वो है पॉलिटिकल राइट्स। भारत में राइट टू वोट कितना है, 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल को हो तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है। वोट के लिए आपको क्या मिलता है, एक ईपीआईसी। ईपीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। हर आदमी को एक उसका एक वोटर आईडी कार्ड मिलता है जिससे वो वोट डाल सकता है। क्लियर। ये ईपीआईसी किसके द्वारा इशू किया जाता है, ईसीआई। ईसीआई क्या होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हर जगह चुनाव करवाती है। अभी कौन है ईसीआई के हेड, सुशील चंद्र। ठीक है। हु हैज बीन द पोस्ट हु हैज बीन ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्विस्ट, कौन ऐसे है जो 2 बार भारत के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रह चुके हैं। आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज क्या है। आंसर है आपका 35 ईयर्स। हाउ लॉन्ग इज द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का इलेक्शन कितने साल पे होता है, 6 साल के लिए। ठीक है। और एक बात और है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का। अभी कौन है अपने वाइस प्रेसिडेंट, एम वेंकैया नायडू। ठीक है। इससे पहले कौन थे, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी। वापस देखो एक बार, हु कैन इम्पोज एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स, कौन इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स से, पार्लियामेंट। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। राइट टू वोट रिलेटेड टू विच कैटेगरी, पॉलिटिकल राइट्स, जहाँ पे आपको 18 ईयर्स के बाद एक ईपीआईसी जनरेट होता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है। हु हैज बीन ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्विस्ट, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स। हाउ लॉन्ग इज द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, 6 ईयर, 6 साल बाद। क्लियर है, कोई डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का एक मोटिवेशनल थॉट जो मैं शुरू में भूल गया था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, मतलब आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर खुद है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।